आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। कथा प्रारंभ। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वे मुझसे नित्य कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धे पितामह, मैं तुमसे कहता हूँ, एक बार भोजन करने से मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, वृक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होता है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूंगा। इसलिए निश्चय करके एक व्रत को बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने, परंतु कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कर्म परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर बड़ी भुजा वाले भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरकर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृष व मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मास्य भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ न खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान ना करें। ऐसा करने से 12वें महीने की एकादशी का फल उसको बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों के लिए जल और स्वर्ण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती हैं उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है। स्मार्त संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ। दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। हे वृकोदर, इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है, हे वृकोदर, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साल भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी हैं उनका उपवास करने से धन धान्य बल आयु पुत्र आरोग्यता मिलते हैं। वे सब इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाते हैं। हे नरव्याघ्र, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसका व्रत करने से बड़े शरीर वाले भयंकर
काले पीले रंग के दंडपाशधारी यम के दूत उसके पास नहीं आते, बल्कि पीतांबरधारी हाथ में चक्र लिए सुंदर विष्णु के पार्षद उसके पास आते हैं। अंत समय पर उस मनुष्य को विष्णु लोक में ले जाते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। फिर जल दान और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे जन्मेजय, इसको सुनकर पांडवों ने इस व्रत को किया। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेनी विख्यात हो गया। हे भूपाल, इसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत को करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरु व मद्राचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। हे नराधिप, जलदान और गोदान न कर सके तो कलश में वस्त्र लपेटकर स्वर्ण का दान करें। जो कोई उसमें जलदान का नियम करता है उसको हर एक प्रहर में करोड़ पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। इसी एकादशी के दिन स्नान दान जप होम जो कुछ मनुष्य करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह कृष्ण जी ने कहा है। हे राजन, जिसने निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया है उसको और धर्म से क्या प्रयोजन है। व्रत करने वाला विष्णु लोक को जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो एकादशी के दिन स्वर्ण अन्न वस्त्र का दान करता है वह सब अक्षय हो जाता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप भोगता है। इस लोक में वह चांडाल होकर मरने के अनंतर बुरी गति पाता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरु से वैर, मिथ्या भाषण इन सब पापों से छूट जाते हैं। हे कौन्ते, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम से युक्त स्त्री और पुरुषों का जो विशेष कर्तव्य है उसे सुनो। जलशायी भगवान का पूजन करें और गोदान करें अथवा घृत धेनु का दान करें। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, अनेक तरह के मिष्ठान और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मोक्ष देने वाले भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जिसने इसका व्रत नहीं किया उन मनुष्यों ने आत्मा से द्रोह किया है। वे पापी, दुराचारी और दुष्ट हैं और निसंदेह उनके सैकड़ों कुल दुराचारी हो जाते हैं। और जिन मनुष्यों ने शांति पूर्वक दान और भगवान का पूजन किया है उसने अपने समेत 100 पीढ़ी के पूर्वजों को विष्णु लोक भेज दिया है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, जल, गो, वस्त्र, शैया, आसन, कमंडल, छत्र, पदत्राण इनका सुपात्र को दान देते हैं वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। जो कोई भक्ति से इस कथा को सुनते अथवा कहते हैं वे दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वालों को मिलता है। दातुन करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र के पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। हे भीमसेन, अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह, फल युक्त कलश देने चाहिए और भी दान देने चाहिए। जल और गो का दान अवश्य करें।
फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर मौन से आप भी भोजन करें। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली एकादशी का व्रत करता है वह पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। इति श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी व्रत महात्म्य समाप्त। यह हमने निर्जला एकादशी की कथा सुनी। हमारी कथा कहानियाँ सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।